दोस्तों, आप सभी का जीके इंडिया ऑफिशियल चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बौद्ध धर्म की धम्म परिषदें और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, IAS उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर NCERT नोट्स। ये नोट्स बैंकिंग, PO, SSC, राज्य सिविल सेवा परीक्षा आदि जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। इस वीडियो में का आज का अपना टॉपिक है प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार, कुल बौद्ध परिषदों और प्राचीन बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म की कुल 6 बौद्ध परिषदें हुई है, जिसमें ईसा पूर्व 4 बौद्ध परिषदें हुई है। पहली परिषद मगध साम्राज्य के तहत हर्यंक राजवंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में 483 ईसा पूर्व के आसपास आयोजित की गई थी। अन्य 3 बौद्ध परिषदें क्रमशः 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 72 ईस्वी के आसपास आयोजित की गई। चलिए दोस्तों, सबसे पहले IAS परीक्षा के लिए बौद्ध परिषदों और महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक में जानते हैं बौद्ध परिषदों की सूची तथा उनके कार्य के बारे में। ईसा पूर्व विभिन्न राजाओं के अधीन 4 बौद्ध परिषद अर्थात संगीतियां आयोजित की गयी। प्रथम बौद्ध संगीति, ये हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इस परिषद की स्थापना इस बात पर आम सहमति बनाने के लिए की गई थी कि बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक कैसे फैलाया जा सकता है। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफाओं में किया गया था। इस प्रथम संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना था। इस परिषद में आनंद ने सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं और उपली ने विनय पिटक, मठवासी संहिता की रचना की। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है द्वितीय बौद्ध संगीति। ये संगीति शिशुनाग वंश के राजा कालासोका के संरक्षण में आयोजित किया गया था। ये बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, अर्थात भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद विनय नियमों को स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। यह 8 महीने तक चला। इसका आयोजन वैशाली में किया गया था। वैशाली को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वह स्थान था जहां वज्जयन भिक्षुओं द्वारा 10 विनय नियमों को शिथिल किया गया था। इस द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता सबाकामी ने की। इसका मुख्य उद्देश्य विनय पिटक के अंतर्गत 10 विवादित बिंदुओं पर चर्चा करना था। दोस्तों, यहाँ बौद्ध धर्म में पहला बड़ा विभाजन हुआ। 2 समूह जो बाद में थेरवाद और महायान में विकसित हुए। पहले समूह को थेरा, पाली में जिसका अर्थ है बुजुर्ग, कहा जाता था। वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मूल भावना में संरक्षित करना चाहते थे। महासंघिका, महायान नामक दूसरे समूह ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की अधिक उदारता से व्याख्या की। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है तृतीय बौद्ध संगीति। ये बौद्ध परिषद मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक महान के संरक्षण में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इस परिषद की अध्यक्षता मोगालिपुत्तिस ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य संघ में अवसरवादी गुटबाजी और भ्रष्टाचार से बौद्ध धर्म को शुद्ध करना था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म के अभिधम पिटक की रचना हुई थी, जिससे आधुनिक पाली त्रिपिटक लगभग पूर्ण हो गया। इसी परिषद ने बौद्ध मिशनरियों को अन्य देशों में भेजा गया। महान मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म हीनयान था। दोस्तों, आइए अगला टॉपिक जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। ये बौद्ध परिषद कुषाण वंश के राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया। इसका आयोजन पहली शताब्दी ईस्वी सन 72 में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। दोस्तों, इस परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष ने की थी। इस परिषद में सभी विचार विमर्श संस्कृत में आयोजित किए गए। यहाँ अभिधम पिटक ग्रंथों का प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद किया गया। इस परिषद के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, अर्थात महायान बड़ा वाहन और हीनयान छोटा वाहन। महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा, अनुष्ठान और बोधिसत्व में विश्वास करता था। वे बुद्ध को भगवान मानते थे। हीनयान ने बुद्ध की मूल शिक्षाओं और प्रथाओं को जारी रखा। वे पाली में लिखे गए शास्त्रों का पालन करते हैं, जबकि महायान में संस्कृत शास्त्र भी शामिल हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं पांचवी बौद्ध संगीति के बारे में।
दोस्तों, 5वीं और 6ठी बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन उन्हें उस स्थान के बाहर मान्यता नहीं दी गई। ये संगीति हुई थी बर्मा में। राजा मिंडन के शासन के दौरान ईस्वी सन 1871 में मांडले, बर्मा में थेरवाद भिक्षुओं द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बर्मी परंपरा में इसे 5वीं परिषद के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बुद्ध की सभी शिक्षाओं को सुनाना और यह जांचना था कि क्या उनमें से किसी को परिवर्तित, विकृत या उपेक्षित किया गया है। इसमें 2400 भिक्षुओं ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता 3 बुजुर्गों ने की, आदरणीय महाथेरा जगराभिवंश, आदरणीय नरेंद्राभिधज और आदरणीय महाथेरा सुमंगल स्वामी। दोस्तों, ये परिषद 5 महीने तक चली। इस परिषद में संपूर्ण पाठ अर्थात बुद्ध की गाथाओं को संगमरमर की शिलाओं में कैद किया गया था, जिनकी संख्या लगभग 729 थी। सभी शिलाओं को सुंदर लघु पिटक पैगोडा में रखा गया था। यह मंडाले हिल की तलहटी में राजा मिंडन के कूथदाव पैगोडा के मैदान में स्थित है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं 6ठी बौद्ध संगीति के बारे में। 6ठी बौद्ध परिषद सन 1954 में यांगून, पूर्व में रंगून के काबा आय में बुलाई गई थी, जबकि 5वीं परिषद मांडले में आयोजित की गई थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय यू नू के नेतृत्व वाली बर्मी सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। उन्होंने महापासना गुहा, महान गुफा के निर्माण को अधिकृत किया, जो भारत की सट्टापनी गुफा की तरह ही एक कृत्रिम गुफा है, जहां पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। इसके पूरा होने पर परिषद की बैठक 17 मई 1954 को हुई। पूर्ववर्ती परिषदों की तरह इसका पहला उद्देश्य वास्तविक धम्म और विनय की पुष्टि और संरक्षण करना था। हालांकि यह इस मायने में अनोखा था कि इसमें भाग लेने वाले भिक्षु 8 देशों से आए थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों के पारंपरिक पाठ में 2 वर्ष लगे और सभी लिपियों में त्रिपिटक और उससे संबंधित साहित्य की सावधानी पूर्वक जांच की गई, उनके अंतरों को नोट किया गया और आवश्यक सुधार किए गए तथा फिर सभी संस्करणों को एकत्रित किया गया। दोस्तों, आइए आप जानते हैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक हैं। वे हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 2 धम्मपद, सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक भाग। इसमें पद्य रूप में बुद्ध के कथनों का संग्रह है। 3 मिलिंद पन्हा, पाली में इसका शाब्दिक अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। ये लगभग 100 साल ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर प्रथम या बैक्ट्रिया के मिलिंद और भंते नागसेन के बीच संवाद है, जिसमें मिलिंद भंते नागसेन से बौद्ध धर्म पर प्रश्न पूछते हैं। 4 बुद्ध चरित, ये संस्कृत में अश्वघोष द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी सन की शुरुआत में रचित एक महाकाव्य है। ये बुद्ध के जीवन के बारे में है। दोस्तों, आगे जानेंगे बौद्ध धर्म के पूरे एशिया खंड में प्रसार के मुख्य कारण। 1 बुद्ध का चुंबकीय व्यक्तित्व। 2 उन्होंने पाली भाषा में शिक्षा दी, जिसे आम जनता ने संस्कृत के विपरीत समझा। 3 उन्होंने जातिगत भेदभाव के बावजूद लोगों को संघ में शामिल किया। 4 प्रारंभिक संघ लोकतांत्रिक और अनुशासित संगठन थे। 5 भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे। 6 इसे राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु, महान मौर्य सम्राट अशोक, राजा कनिष्क और राजा हर्षवर्धन सहित अनेक राजाओं का शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। दोस्तों, आगे जानते हैं भारत में बौद्ध धर्म के पतन के मुख्य कारण। दोस्तों, महायान और हीनयान में विभाजन से बौद्ध धर्म कमजोर हो गया। बाद के भिक्षुओं में भ्रष्टाचार था। उन्होंने तपस्या छोड़ दी और विलासिता में लिप्त हो गए। नैतिक मानकों का ह्रास हुआ। लगभग 650 ईस्वी सन में गुप्त वंश के अंत के बाद बौद्ध धर्म के लिए शाही संरक्षण में गिरावट आई। रूढ़िवादी हिंदू धर्म विशेष रूप से कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य के कार्यों के कारण अधिक लोकप्रिय हो गया। हूणों और बाद में इस्लामी सेनाओं के आक्रमणों ने उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रभाव को और कम कर दिया। यही मुख्य कारण भारत में बौद्ध धर्म के पतन के है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म संबंधी टॉपिक, जो यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए अगला वीडियो देखना न भूले। दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एवं साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र परिवार में शेयर करें। और आप इस जीके इंडिया ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं तो
प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक समय के अनुसार पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल जीके इंडिया ऑफिशियल चैनल को सपोर्ट तथा सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट्स करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।